इतने सारे पेशेंट्स हम रोज देखते हैं, कुछ भी डाल देते हैं आंख में, कुछ भी, घी डाल दिया, दूध डाल दिया, शहद डाल दिया, कुछ भी डाल देते हो यार। बट अगर कोई मर गया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप डॉक्टर को मानना शुरू कर दो। हमारे देश में सबसे ज्यादा अंधापन के शिकार लोग हैं। अगर आप रात को फोन चला रहे हो, फोन आपने पास रखा हुआ है एंड यूजुअली वीसी की बंदा ऐसे टेढ़ा होकर फोन चलाता है, एक आंख से देख रहा है, 2-3 दिन के लिए उस आंख की नजर धुंधली हो जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, जो हमारी जनरेशन है, यंगस्टर्स हो गए या बड़े लोग भी हो गए, आजकल फ़ोन पे बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, जिसकी वजह से आंखों में, सर में दर्द होना बहुत ही आम बात है। 3-3 साल, 2-2 साल के बच्चों को भी लोग आजकल टैबलेट्स दे रहे हैं, जिनकी वजह से उनको यंग एज में चश्मे लग रहे हैं, सबकी आंखें बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही हैं। तो हमने सोचा यार, अपने पॉडकास्ट के थ्रू एक ऐसी वैल्यू सर्व की जाए, कुछ आपको ऐसा बताया जाए जो आपके आगे काम आए जब भी आप स्क्रीन यूज़ करो। तो हम अपने पॉडकास्ट पे लेकर आए हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहिल चौधरी को, जो कि बेस्ट इन टाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इनकी मुहिम है कि लोगों का चश्मा छुटाना है। तो आज हम इनसे जानेंगे कैसे हम अपनी आईज को हेल्दी रख सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं, और क्या चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं जब हमें स्क्रीन यूज़ करनी हो। तो सर, वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स। सर, आप इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर आए। सर से हमें जब कॉल भी रखनी थी ना, तो सर के मैनेजर ने, जो भी मैनेज कर रहे थे सर को, उन्होंने 3 दिन बाद का टाइम दिया कि 3 दिन बाद इतने बजे कॉल हो सकती है, क्योंकि सर दिन भर सर्जरीज में बिजी रहते हैं। बट अब फाइनली सर यहाँ पर है, तो हम इनसे जानेंगे। So thank you for inviting me. And basically, see, it is very important and imperative for youngsters to understand कि ये जो screens है, basically it's a slow poison for your eyes. Especially जो बच्चे हैं, जिनकी developing age है, अभी 18 साल से कम की उम्र में है, अगर वो ज़्यादा समय तक मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स को यूज़ करेंगे तो उनकी आँख में माइनस नंबर का चश्मा चढ़ जाएगा। वन लाइन स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। एक नहीं, हजारों रिसर्चेस में ऐसा मिल गया। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है कि हम लोगों का सन एक्सपोजर बहुत कम होते जा रहा है। यूजुअली मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स को लेके हम लोग इंडोर्स हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं, सन एक्सपोजर लिमिटेड है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है कि सन एक्सपोजर की कमी की वजह से फिर चश्मे का नंबर चढ़ रहा है। तो जो भी बच्चे 18 साल से कम की उम्र में हैं, उनके पेरेंट्स को तो एक सिंपल सी सजेशन है, 2 से 3 घंटे से ऊपर स्क्रीन यूज़ मत करो और 2 से 3 घंटे आउटडोर एक्टिविटी सन में एक्सपोजर कर लो। सर, सन एक्सपोजर और आईज का क्या रिलेशन है? एक रिलेशन है, इसमें साइंटिफिक रिलेशन है कि सन से जो लाइट निकलती है उससे हमारे आईज में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे आई का साइज़ बड़ा नहीं होता और चश्मा नहीं चढ़ता। बेसिकली चश्मा चढ़ने का कारण है कि आई का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ज़्यादा समय तक जब मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आईज़ का जो फोकस है वो नियर की टुवर्ड्स है, डिस्टेंस ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, तो बॉडी में चेंजेस आते हैं कि आई का साइज़ को बढ़ाओ ताकि आंख को साफ दिखे पास का, लेकिन दूर का धुंधला हो जाता है और माइनस का नंबर चढ़ जाता है। सो 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्क्रीन एक्सपोजर को कम करो, सनलाइट एक्सपोजर को बढ़ाओ, एंड वी आर सॉर्टेड। फिर भी ऐसे पेशेंट्स मिलेंगे जिनका चश्मा फिर आ गया। सो नाउ वी हैव टेक्नोलॉजीज़ कि चश्मे के नंबर को बढ़ने से भी रोक सकते हैं, एंड टू द ट्यून ऑफ 60%। मतलब किसी इंसान का चश्मा 10 नंबर पहुंचना था तो उसको 4 नंबर पे रोका जा सकता है, 5 नंबर पहुंचना था 2 नंबर पे रोका जा सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड मायोपिया कंट्रोल। सो चश्मा चढ़ गया है तो वी कैन हॉल्ट द प्रोग्रेशन, और नहीं चढ़ने के लिए 2-3 चीज़ अगर आप फॉलो करोगे सो वी आर वेरी सेफ। तो सर, ये जो रोकने वाली चीज़ है, ये सर्जरीज के थ्रू होती है? नहीं, इसमें कुछ स्पेशल तरीके होते हैं, कुछ स्पेशल तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, उनको ओवरनाइट पहनना होता है। कुछ स्पेशल तरह के चश्मे हैं, मायो स्मार्ट ग्लासेस, उनको पहनोगे तो प्रोग्रेशन कम हो जाती है। कुछ स्पेशल तरह की दवाइयाँ हैं जिनको डाल के हम नंबर बढ़ने से रोक सकते हैं। और ये सेफ है? वेरी सेफ, ऑल टेस्टेड, ऑल रिसर्च्ड, एंड सब कुछ टेस्ट करके ही हम बच्चों में यूज़ करते हैं, बिकॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि बच्चे छोटे हैं, डेवलपिंग एज में, वी डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद देयर आइज। लेकिन ये सारी बात करी हमने बच्चों के लिए। बड़ों में क्या प्रॉब्लम है? तो जो इंसान 18 साल से ऊपर हो गया, वो भी अगर मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो नंबर फिर बढ़ सकता है। प्लस आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि लोग ना 0 नंबर का चश्मा पहनना शुरू कर देते हैं। स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे उन्होंने सुना होता है, एडवर्टीजमेंट देखी होती है, एंटी ग्लेयर पहन लो, आजकल नया आया है ब्लू लाइट, ब्लू लाइट फिल्टर पहन लो।
ये ब्लू लाइट फिल्टर जो चश्मा है ना सर, ये सबसे ख़राब चीज़ है आंखों के लिए। एंड आई विल टेल यू वाई। ऐसा नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ। सी, एक नेचर ने सिस्टम बनाया आंखों का। क्या सिस्टम बनाया है कि जब सूरज उगता है तो इन्वायरमेंट में ब्लू लाइट आती है। ब्लू लाइट हमारी आंखों में जाती है तो हमारी बॉडी में फुर्ती आती है, एक्टिव होते हैं हम। और जब सन सेट हो गया, इन्वायरमेंट में ब्लू लाइट कम हो गई तो हमें नींद आती है। अब आपने क्या करा, ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा पहन लिया, तो आपने तो सब ब्लू लाइट को ब्लॉक कर दिया। पूरे दिन बंदा लेथार्जिक फील करता है, रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट का इफेक्ट जा नहीं रहा, आपने फिल्टर आउट कर दिया। तो अगर आपको ब्लू लाइट से बचना ही है, देखो ब्लू लाइट का ह्यूमन बॉडी में एक छोटा सा रोल है, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करना। उससे बचना है ना आपको, अपने मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पे ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कर लो। मोबाइल स्क्रीन से प्रॉब्लम है ना, बाकी तो ब्लू लाइट हमें चाहिए। सारी आपने कट ऑफ कर दी तो नुकसान हो गया बॉडी को। सो ब्लू लाइट फिल्टर इज़ द वर्स्ट। पहनना है चश्मा, ग्लेयर वाली स्क्रीन है, ग्लेयर से अनकंफर्टेबल हो, वेयर एंटी ग्लेयर। बट ब्लू लाइट Anti-glare is still fine. इज ओके, रिकमेंडेड फॉर स्क्रीन्स विच हैव ग्लेयर। जैसे आजकल मैट स्क्रीन्स आती है, मैट स्क्रीन में ग्लेयर नहीं है, देन अननेसेसरी यू डोंट वांट। ग्लेयर वाला स्क्रीन है, देन वेयर इट। प्लस लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर में काम करोगे तो देखो आंखों में दर्द होगा, सिर में दर्द तो होगा ही होगा। क्यों होता है? हमारी आंखों में मसल्स हैं। जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो आंखें कन्वर्ज्ड हैं, अंदर की तरफ मुड़ी रहती हैं। कुछ टाइम बाद मसल्स थकेंगी तो आपको पेन होगा। तो उसको अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1-2 घंटे काम करा, आंखों में दर्द हो गया, या आंखों में सूखापन रूखापन लग रहा है, लाल हो रही है, पानी निकल रहा है, तो आपको बेसिक कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं कि थोड़ा सा आधे घंटे में आप कंप्यूटर की ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग ड्रॉप को इस्तेमाल करिए। तो आजकल बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि स्क्रीन यूज़ में आंखें ड्राई होती हैं। ड्राई होंगी तो आपको और प्रॉब्लम होगी, तो यूज़ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स। एंड फिर भी रिलीफ नहीं आ रहा, देन गो विजिट एन आई डॉक्टर प्लीज़, फॉर गॉड सेक। सेल्फ ट्रीटमेंट मत करो। इतने सारे पेशेंट्स हम रोज़ देखते हैं, कुछ भी डाल देते हैं आँख में, कुछ भी। गुलाब जल डाल लिया, घी डाल दिया, दूध डाल लिया, शहद डाल लिया, कुछ भी डाल देते हो यार, तो आँख की तो धज्जियाँ उड़ेगी ना। या आँख में प्रॉब्लम हो रही है, फार्मेसी वाले के पास चले गए, फार्मेसी ने कोई भी दवाई पकड़ा दी, ले भाई तू स्टेरॉइड डाल ले, डाला आँख में, जो प्रॉब्लम वो तो ठीक हुई नहीं, 10 प्रॉब्लम और आ गई। कुछ लोग तो सर ये भी कहते हैं कि जैसे सुबह उठते हो तो उसका जो आपका जो सलाइवा होता है सुबह सुबह वो आँख में लगाओ, भाई तो मत करो ये सब किसने बोल दी बातें? सर ये तो बहुत लोगों से सुना है कि तुम सलाइवा अगर मॉर्निंग में उठ के लगा रहे हो तो दैट इज गुड फॉर योर आई। आपने सुना है, आई सी पेशेंट्स हु डू इट एवरी डे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पुटिंग दैट सलाइवा? कि आंखों की ड्राइनेस थोड़ी कम हो ना। तो अगर आंखों में ड्राई हो रही है आंख, तो यूज अ प्रॉपर मेडिसिन टू ट्रीट इट। ये सब जुगाड़बाजी से नहीं होगा काम। हमारी आंखों का सिस्टम ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि हमें इनकी कोई एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। जो हमारे टीयर्स हैं उसी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, वो ही आंख को साफ कर देते हैं। तो क्यों ज़बरदस्ती है फालतू की चीज़ें डालना और ख़राब करना? सही बात। सर ये तो घर वाले रेकमेंड करते हैं, दादा दादी बताते गए हैं कि यार यहाँ थूक लगा लिया करो। एक कल्चर बन गया सालों पहले, ये घर वाली रेमेडी है एक जो फॉलो होती हुई आ रही है। बट इट इज़ नॉट साइंटिफिक। करेक्ट। एंड चलो नो हार्म होता मैं समझ जाता, इट इज़ ऑल्सो हार्मिंग योर आइज। डोंट डू दिस। सर मेरे को थोड़ा स्क्रीन टाइम के बारे में बात करनी है। आपने बोला जो 18 साल के नीचे बच्चे हैं उनके लिए 2-3 घंटे होता है, बट आजकल क्या हो गया, जो 4-5 साल के बच्चे भी हैं ना, 2-3 साल के भी हैं, वो टैबलेट्स रन कर रहे हैं। तो उनके लिए भी सेम स्क्रीन टाइम है, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल यूज़ करते नहीं थे अपनी एज में, अब तो बच्चे लगे हुए हैं। तो उनके लिए कम स्क्रीन टाइम है या फिर वही 2 से 3 घंटे इज रिकमेंडेड। एंड यू सी अब इतना स्क्रीन यूज करने से देखो क्या हो रहा है। 90% ऑफ पीपल इन चाइना चश्मे का नंबर चढ़ गया। 94% पीपल इन जापान चश्मे का नंबर चढ़ गया। 93 पीपल इन सिंगापुर चश्मे का नंबर चढ़ गया। 88% पीपल इन कोरिया चश्मे का नंबर चढ़ गया। वाई? बिकॉज दे यूजिंग स्क्रीन्स पूरे दिन, सन एक्सपोजर है नहीं। एंड स्लोली दिस ट्रेंड इज कमिंग टू इंडिया। इंडिया में भी आ रहा है और बाकी जगह फैल रहा है। इंडिया में भी अब 60% पीपल वेयर ग्लासेस, एंड देर विल बी अ टाइम जब 100% को लग जाएगा। सर ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम लोग भी बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, टेस्ट नहीं कराया, अगर टेस्ट करवाने जाएंगे तो कोई ना कोई नंबर होगा। एंड ये और ख़राब है, अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप सही चश्मा नहीं पहन रहे हो तो वैसे भी नंबर बढ़ेगा और पूरे दिन वही सिर दर्द, आंखों में दर्द, मोबाइल करो 10 मिनट काम करा, सिर में दर्द शुरू। तो मतलब नंबर आ गया तो पहन लो जो एप्ट है। पहन लो या हटवा लो, बीच में नहीं लटकना। सर हटवाने की बात की जाए तो जैसे लेसिक सर्जरीज होती हैं, कितनी सेफ है और ये कितनी ज़रूरी है? और सर ये भी बताना कि राइट टाइम क्या होता है कराने का। ये क्वेश्चन ना मेरा हर पेशेंट पूछता है। मेरी स्पेशलिटी है, आई एम अ लेसिक सुपर स्पेशलिस्ट।
सुबह से रात तक लोगों के चश्मा हटाने के ऑपरेशन करता हूँ. एंड चलो लेसिक तो पुराना है, द न्यू टेक्नोलॉजी समथिंग कॉल्ड एज कॉन्ट्यूरा, बट ऑल दीज प्रोसीजर्स, लेज़र प्रोसीजर्स वगैरह, they are 99.99999999% safe. ओके. Very 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 safe. All US FDA approved. ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, सबका रिसर्च हो चुका है एंड देन द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज. सो देन एक ही क्वेश्चन उसके बाद आता है कि डॉक्टर साहब 99.9999 तो सेफ है, अब वो 0.001 में अगर मैं आ गया तो मेरी आंख में क्या हो जाएगा? कैन यू गो ब्लाइंड? क्या किसी इंसान की नज़र जा सकती है? इम्पॉसिबल. अच्छा. ब्लाइंड नहीं हो सकता कोई. क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको पूरी लाइफ अब रिग्रेट हो गया कि यार गलती कर दी, चश्मा सही था अपना? नहीं हो सकता. अगर तरीके से सब कुछ चेक करके, ऐसे नहीं हैप-हैज़र्ड, प्रॉपर्ली 10-15 तरह के चेक हुए हैं, हर चीज़ नॉर्मल है और आपको ऑपरेशन हुआ है, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम. देयर इज़ ओनली वन थिंग विच कैन गो रॉन्ग, कि चश्मे का नंबर पूरा ठीक नहीं हुआ. सब कुछ करा, लेकिन है तो इंसान की बॉडी, कोई प्लास्टिक तो है नहीं, और हर इंसान की बॉडी अलग है. मैं लेज़र आपकी आंख में डालूंगा, वो अलग जाएगा, आपकी आंख में अलग एक्ट करेगा, आपकी आंख में अलग एक्ट करेगा. तो 99% में तो सब बढ़िया चलता है, बट 0.1% में छोटा मोटा नंबर रह सकता है. और अगर रह भी गया तब भी कोई टेंशन नहीं, 1 महीना रुक जाओ, थोड़ा सा लेज़र डाल के उसको ज़ीरो कर देंगे. तो नंबर तो ज़ीरो होना ही है, नज़र तो परफेक्ट आनी है, 99.99 अगले दिन आएगी. एक आध दुका किसी की किस्मत ख़राब हो गई तो करेक्टेबल है. सर एंड हाउ एक्सपेंसिव इज इट? क्योंकि इंडिया के लोग मतलब इतना पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें सर्च करते हैं, तो कितना एक्सपेंसिव होता है? टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि ये जो सर्जरी है ना, इट्स अ लग्जरी सर्जरी, इट्स अ कॉस्मेटिक सर्जरी. भाई चश्मा पहन के लाइफ चल रही है ना, अब चश्मा आपको हटवाना है. सो ये जो भी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है ना, इसको मेडिकल में या डॉक्टर्स जो हैं इसको बीमारी नहीं मानते कि इसका इलाज करना ज़रूरी नहीं है. ये तो चॉइस है, मन कर रहा तो कराओ, नहीं कर रहा तो मत कराओ. तो कॉस्मेटिक सर्जरीज में थोड़े बैरियर्स हैं. इंश्योरेंस कवर नहीं करती भी है इंश्योरेंस कवर तो हाई नंबर्स को करती है. 7-8 का नंबर है तब कवर हो रहा है, लो नंबर्स कवर नहीं हो रहे. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, CGHS बेनिफिशरीज़ हैं, आयुष्मान हो गया, ये जो हेल्थ स्कीम्स हैं ये नहीं कवर करते इनको. तो अल्टीमेटली पेशेंट को अपनी पॉकेट से खर्चना पड़ता है. हाँ, थोड़ा बहुत EMI की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, बट खर्चना आपको खुद पड़ेगा. और सबसे बड़ा बैरियर है कि ये जो मशीनें हैं ना बहुत महंगी है, तो इनकी कॉस्ट करोड़ में जाती है. एंड ये पब्लिक हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है अवेलेबल. एम्स को छोड़ दो, एम्स में है, लेकिन उसके अलावा मेजॉरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है. तो सबको प्राइवेट जाना पड़ता है. प्राइवेट में ऑफकोर्स 100 तरह के खर्चे और जुड़ जाते हैं. हॉस्पिटल का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, सैलरीज का खर्चा है, बिजली का खर्चा है. तो सर्जरी जो है थोड़ा महंगा हो जाता है. तो अगर आप बेस्ट वाला सर्जरी कराओ, जैसे कॉन्ट्यूरा है आज की डेट में, उसकी कॉस्ट मोटा मोटा 1 लाख रुपए दोनों आंख की, लेकिन स्टार्टिंग हो जाती है 25,000 से. पर 25,000 वाला सर्जरी अपना 30 साल पुराना, 20 साल पुराना, अब उसके रिजल्ट्स आज की टेक्नोलॉजी से मैच नहीं कर पाते. सो चाहते सब है बेस्ट कराना, बट नोबडी वांट्स टू पे. एंड व्हेन दे डोंट वांट टू पे, तो सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है डॉक्टर्स के लिए. सही बात है कि डॉक्टर्स लुटेरे हैं, डॉक्टर्स लूट रहे हैं. मैं आई विल टेल यू सर दैट आई एम अ वेरी वेरी प्राउड डॉक्टर. एंड मेरा ना खून खौलता है, इट मेक्स माई ब्लड बॉयल व्हेन पीपल से कि डॉक्टर तो चोर है, या ये डॉक्टर तो बस पैसों के पीछे भागते हैं. देन आई ओनली क्वेश्चन आई आस्क देम इज कि आप किसके पीछे भागते हो? मैं भी तो उसी सोसाइटी से आया ना जिस सोसाइटी से आप आए हो. आप भी पैसों के लिए काम कर रहे हो, आपकी फैमिली है जिनको खाना खाना है, उनका लाइफस्टाइल है. मेरी भी तो फैमिली है, मेरे को भी तो खाना खाना है, मेरी लाइफस्टाइल है. बट डोंट ब्लेम डॉक्टर्स अगर मेडिकल की कॉस्ट बढ़ रही है तो. एंड ब्लेम क्या है, डॉक्टर्स को मारना शुरू कर देते हो. अगर फ्लाइट का खर्चा बढ़ रहा है, फ्लाइट की टिकट महंगी हो रही है, तो क्या मैं पायलट को मारूं? या अगर गाड़ी का खर्चा बढ़ रहा है तो क्या मैं अपने मैकेनिक को या गाड़ी वाले को मारना शुरू कर दूं, उसको ब्लेम करना शुरू कर दूं? अगर हमारी इंडियन सोसाइटी मेडिकल ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो इसमें डॉक्टर की तो कोई गलती नहीं ना, गलती कहीं और है. गलती कहाँ है सर आपके हिसाब से? सर मल्टीफैक्टोरियल. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन डॉक्टर्स की और हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. बट हर चीज़ का ब्लेम अगर आप डॉक्टर पे डाल दो, कोई इंसान मर गया और आप डॉक्टर को मारना शुरू कर दो, दिस इज रॉन्ग. कोविड टाइम था, कोविड के बाद ज़्यादा बढ़ गया डॉक्टर्स पे ब्लेम करना, और ये जो डॉक्टर्स केसेस आए पे थे ये ब्लेम एंड डॉक्टर्स पे वायलेंस.
बट वाई आर यू हिटिंग द डॉक्टर? एक इंसान मरती हुई हालत में हॉस्पिटल आया, डॉक्टर ने अपनी जान लगा दी उसको बचाने के लिए, बट डॉक्टर है तो इंसान ही ना, वी आर नॉट गॉड्स। अगर सबको हम बचा लेते तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं, बट हम इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं। तो कोशिश करेंगे, कोई बचेगा कोई मरेगा भी, बट अगर कोई मर गया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप डॉक्टर को मारना शुरू कर दो। भाई वी डोंट वांट टू बी गॉड्स, बट डोंट ट्रीट अस लाइक डॉग्स, ट्रीट अस लाइक अ ह्यूमन बीइंग, रिस्पेक्ट आवर लिमिटेशंस, ह्यूमन बीइंग हैव लिमिटेशंस। हर जगह चीज़ें गड़बड़ होंगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यू पुट द ब्लेम ऑन डॉक्टर्स। थोड़ी इमेज भी सर हॉस्पिटल्स की ना ओवरऑल ऐसी हो गई है कि ये तो लूटना चाहते हैं। एक्चुअली ना इसमें सारा डॉक्टर्स की भी ऐसी इमेज हो गई है। एक्चुअली हमारा क्या हो रहा है कि देयर इज अ सेगमेंट विच इज डूइंग अनएथिकल प्रैक्टिस। हाँ, आप भी मानते हो इस मानता चीज़ हूँ को? मैं। देखो अनएथिकल या गलत नेगेटिव एलिमेंट्स तो हर जगह होंगे, राइट? ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता कि नेगेटिव नहीं हो सकता, बट दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ नेगेटिव एलिमेंट कैन नॉट रिप्रेजेंट डॉक्टर्स एज अ होल। करेक्ट। बट जब ये होता है तो वाई डोंट वी गेट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? वाई डज द गवर्नमेंट से कि डॉक्टर को फ्री ट्रीटमेंट करना है? कभी पायलट फ्री प्लेन उड़ाएगा, कभी लॉयर फ्री करेगा, कभी सीए फ्री करेगा? देन वाई दिस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डॉक्टर्स? एंड आई एम टेलिंग यू, डॉक्टर्स जो है ना वो वैसे भी दे आर फॉर द सोसाइटी। आप मेरे को बताओ कितने मैं फ्री कैंप्स लगाता हूँ, हर हफ्ते मैं फ्री कैंप लगाता हूँ, हर हफ्ते फ्री में लोगों का ऑपरेशन करता हूँ। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अपने रिसोर्सेज में कितने लोगों का हेल्प कर सकूँ, एंड आई डोंट थिंक और कोई भी प्रोफेशन है जो कैंप्स लगाता है ये सब तरह की हेल्प करता है। डॉक्टर्स आर फॉर द सोसाइटी, दे आर ग्रोन इन दैट एनवायरमेंट दैट दे वॉन्ट टू सर्व। जब मेरा पेशेंट का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ और पेशेंट ठीक हो जाता है तो पेशेंट से ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है दैट आई हैव बीन सक्सेसफुल, आई हैव चेंज समबडीज लाइफ, इट्स अ फुलफिलिंग थिंग फॉर मी। बट हाँ, एंड ऑफ द डे जब ये सब चीज़ें होती है ना, देन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पर सर इसमें जो हॉस्पिटल के ओनर्स हैं उनको कह सकते हैं कि उनके थ्रू चीज़ें गलत हो रही हैं जो लोगों के साथ हो रही हैं, मतलब डॉक्टर्स को ब्लेम ना करके। इट इज़ द थिंग इज़ दैट वी हैव टू एक्सेप्ट रियलिटी। तो अगर मैं 10 लोगों को डायबिटीज़ की दवाई दूंगा तो उसमें 9 लोगों में असर आएगा, एक में नहीं आएगा। जो ह्यूमन बीइंग्स है उसके लिए कोई हमें मैनुअल नहीं दिया है ऊपर वाले ने। भाई हमारी बॉडी किसने बनाई है? ऊपर वाले ने बनाई है ना। ऊपर वाले ने कोई मैनुअल थोड़ी लिख के दिया मुझे कि ये प्रॉब्लम होगी तो ये करो, ये प्रॉब्लम होगी तो ये करो। फ्रिज खराब होएगा, फ्रिज का मैनुअल है, उसको पता है इंजीनियर को ये गड़बड़ है तो ये पार्ट चेंज करना है। ह्यूमन बॉडी का कोई मैनुअल नहीं। सो अगर मैं आपको ट्रीट करता हूँ और आप ठीक हो गए और सेम ट्रीटमेंट आपको दी, आप ठीक नहीं होते, तो आई हैव नो वे टू नो कि किस में कौन सी ट्रीटमेंट काम करेगी। एंड दैट इज द फन ऑल्सो, एंड आई लव दिस कि एक्साइटमेंट होती है। देयर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू एनालाइज कि ट्रीटमेंट इसमें नहीं चला, उसमें चल गया, बट देन एटलीस्ट गिव अ चांस टू हील। डोंट एक्सपेक्ट 100%। कौन 100% होता है? सचिन तेंदुलकर से भी तो आउट होता है ना, उसने भी तो कभी गलती करी होगी। गलती नहीं मतलब यू डोंट डू इट इंटेंशनली, बट व्हाट कैन यू डू? सर थोड़े और कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करना चाहूँगा मैं, अपार्ट फ्रॉम स्पेक्स या चश्मे या पावर, और क्या क्या कॉमन आई प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में लोग अनअवेयर होते हैं और वो आपके पास ऐसी स्टेज में आते हैं जब वो बढ़ जाती है। तो कब, जैसे ऑडियंस भी देख रही होगी या हम लोग भी एनालाइज कर पाए कि हाँ यार ये तो होता है। देखो हम लोग अपने सारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि साल में एक बार चेकअप करा लो, बट कोई नहीं कराता। नोबडी हैज द टाइम। हमें तो याद भी नहीं लास्ट टाइम हमने कब गए थे डॉक्टर के पास? वी ओनली गो जब कुछ गड़बड़ लगती है तब जाते हैं हम। सो कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जहाँ पे थोड़ा ज़रूरी होता है कि चेक हो जाए। एक तो होता है कि जब बच्चा न्यू बॉर्न है, आंखों में कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अगर पैदा हो गया तब डायग्नोस नहीं हुई तो पूरी लाइफ के लिए बच्चा अंधा रह जाएगा। स्क्विंट बहंगापन की प्रॉब्लम है, रेटिनोपैथी प्री मेच्योरिटी की प्रॉब्लम है, अम्ब्लायोपिया की प्रॉब्लम है। इन सब की ट्रीटमेंट्स यंग एज में होनी ज़रूरी है। स्क्विंटनेस भी आप ठीक कर सकते हो। हाँ, सो बेसिकली जो I7 है ना, द इंसेप्शन ऑफ I7 वॉज टू ब्रिंग अ सुपर स्पेशलिटी टर्शरी केयर इन इंडिया। एक्चुअली क्या होता था कि ये जो थॉट थी, इट वॉज माई फादर्स थॉट 30 ईयर्स बैक। 30 साल पहले ना हमारी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी। तो नॉर्मल बेसिक इलाज तो थे, बट सुपर स्पेशलिटी के लिए आप सिंगापुर जाओ, अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ। सो द आइडिया वॉज कि वाई फ्लाई टू सिंगापुर, वाई नॉट ब्रिंग दैट टेक्नोलॉजी टू इंडिया, एंड इंडियन डॉक्टर्स आर कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वाई बेस्ट इन द वर्ल्ड? क्योंकि हमारी इतनी पॉपुलेशन है
कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट प्रॉब्लम भी जो होती है ना, वो भी हम इतनी बार देख लेते हैं कि हमारे लिए कॉमन हो जाती है. ये आप आई डॉक्टर्स कह रहे हैं पर्टिकुलरली? डॉक्टर्स इन जनरल, All right. इंडियन डॉक्टर्स आर द बेस्ट, सर्जिकली ऑल्सो एंड एकेडमिकली ऑल्सो. भाई इंडिया की पॉपुलेशन है, वहाँ पे अमेरिकन डिजीज़ कोई रेयर पढ़ लेंगे, पता नहीं कब पेशेंट आएगा. हमारे लोग ही इतने हैं कि हम वो वैसे ही देखते रहते हैं रूटीन में. सो व्हेन वी आर सीइंग देम इन रूटीन वी आर एबल टू डायग्नोस एंड ट्रीट बेटर. इंडियन सर्जन्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. इतनी हमें प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी पॉपुलेशन है हमारी. अभी भी आप ये समझ लो कि वी आर द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. हमारे देश में सबसे ज़्यादा अंधापन के शिकार लोग हैं. वाई वी आर द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है. वी आर अबाउट 27,000 आई डॉक्टर्स बट वी नीड 1.5 लाख, 1.5 लाख डॉक्टर्स चाहिए. तो इतनी कमी है हमारी. तो एक डॉक्टर कितना ज़्यादा काम कर रहा है और कितना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस हो रहा है जब वो काम कर रहा है. सो दे कंसिडर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. प्लस हमारा जो सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. कभी आप डेवलप्ड नेशन में जाओ, अमेरिका, यूरोप में जाओ, आँख में प्रॉब्लम है ना, आँख के डॉक्टर से मिलने के लिए 2 या 3 हफ्ते लग जाएंगे आपको. पहले आँख में प्रॉब्लम हुई, पहले आप एक जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाओगे, जनरल प्रैक्टिशनर कहेगा मैं आई डॉक्टर के पास भेज रहा हूँ, फिर आप आई डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए वेट करोगे, फिर वो जाके देखेगा. इंडिया में तो इमीडिएट है, फिर भी नहीं आते पेशेंट्स. फिर भी आँख में गड़बड़ होती है, वो जाके फार्मेसी से डालेंगे और जब आँख खत्म हो जाएगी फिर आएंगे. और फिर आँख इस स्टेज पे पहुँच जाते हैं कि बचाना मुश्किल हो जाता है, फिर बोलेंगे डॉक्टर ने ख़राब कर दी. दिस मेंटालिटी हैज टू. सर ये जो आंखों में गड़बड़ी हो रही है ना आजकल, ये मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा भी हो रही है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब रात को सोने से पहले एक आंख खोल के फ़ोन चलाते हैं, या जस्ट सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हाथ में फ़ोन आता है. तो वो किस लेवल पे हार्म कर रही है अपनी आइज़ को? वो ये भी जो बताओ आपने एक बार. पॉइंट रेज करा ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है. अगर आप रात को फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन आपने पास रखा हुआ है, एंड यूजुअली वी सी कि बंदा ऐसे टेढ़ा होकर फ़ोन चलाता है, एक आंख से देख रहा है. सर हम खुद करते हैं. एक आंख तकिए से बंद है, यहाँ देख रहा है, तकिए से नहीं, ऐसे ही बंद है. ऐसे बंद, तकिए से बंद, एक आंख से हो एक रहा है ना. आंख से मतलब नींद आ रही है, एक आंख सो जाएगी. में एक प्रॉब्लम बन सकती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट विजन लॉस. 2-3 दिन के लिए उस आंख की नज़र धुंधली हो जाती है. वाई? बिकॉज आंख के अंदर का जो मसल्स है वो स्पैज़म में चले जाते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बैड हैबिट कि रात को लेट के फ़ोन चलाना. लेट के फ़ोन चलाना वैसे ही बहुत बुरी आदत है. आप अपनी आइज़ में इतना स्ट्रेन डाल रहे हो कि नंबर ही चढ़ जाएगा. सर अब सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन पे ही हाथ जाता है, वो भी बहुत हार्मफुल है अपनी आंखों के लिए. ओवरऑल इट्स हार्मफुल, बट क्या करें. बट सर ये सही सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए. पहले ही अपनी आंखों को ख़राब करेंगे सारे, और फिर डॉक्टर के पास आएंगे ठीक कराने. सही कह रहे हो. पहले ही ठीक कर लो यार. सर जैसे आपने कहा आई स्पेशलिस्ट वैसे ही इतने कम है, तो क्यों स्टूडेंट्स जब वो पढ़ रहे होते हैं वो इस तरफ नहीं जा रहे, आईज की डायरेक्शन में नहीं जाते? नहीं, देखो क्या हो रहा है, अब ट्रेंड्स आर चेंजिंग. जब मैं डॉक्टर बना था ना, तो मेरे टाइम पे ना मेडिकल या डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का एक हाइप था. हर बंदा डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता था. प्लस आपके फादर भी प्लस ऑफ डॉक्टर कोर्स आई एम इंस्पायर्ड बाय माय फैमिली. मेरे फादर भी डॉक्टर, मदर भी डॉक्टर है, तो आई तो हैड डिसाइडेड कि आई विल गो इनटू मेडिसिन. बट उस टाइम पे बहुत एक क्रेज़ था कि उसमें उस टाइम पे ये था कि भाई 2 ही प्रोफेशंस हैं, या तो सेटल होना लाइफ में तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, बाकी तो सेकेंडरी प्रोफेशन है. वेल आई थिंक आई वुड वांट टू टेल यू कि ऑल्दो हम लोग ये देखते रहते हैं कि डॉक्टर्स के साथ वायलेंस हो रहा है, डॉक्टर्स को मिसट्रीट हो रहा है, स्टिल आई वुड से दैट आज की डेट में if you want the best profession for you, there is nothing as fulfilling and satisfying like a doctor. When you're able to make a difference in somebody's life, तो आपको जितनी satisfaction होती है ना, the way you sleep, कि भाई I've made a change in somebody's life, I don't think कोई profession वो दे ही सकता है. Just imagine कि 5 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद करके देखो, you feel handicapped. अब सोचो एक इंसान ऐसे ही जी रहा है, अब वो दिखना शुरू हो जाता है उसको ऑपरेशन के बाद. जस्ट इमेजिन हिज हैप्पीनेस. खुशी तो सर अलग ही होती होगी इस टाइम. नो मनी कैन मैच दैट हैप्पीनेस. दैट सैटिस्फैक्शन ऑफ विनिंग ना किसी में नहीं आ सकती. अच्छा सर, मेरा एक फ्रेंड गया था डॉक्टर के पास अपनी आई ऑपरेट करने के लिए. वो कह रहा है मुझे स्पेक्स हटाने हैं, बट उस डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी आई पे ऑपरेट कर ही नहीं सकते हैं, स्पेक्स हट ही नहीं सकते हैं. उनको बोलो मेरे पास आ जाए. नहीं, बट यू सी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. इवन आज की डेट में जब मेडिकल फील्ड्स इतनी एडवांस हो गई है, वी स्टिल से कि अगर 100 लोग चश्मा हटवाने आएंगे तो 100 में से 70 लोगों का ही चश्मा हट सकता है, 30 लोगों का चश्मा नहीं हट सकता.
एंड देयर आर 1 मिलियन रीजंस कि क्यों नहीं हट सकता. मोस्ट कॉमन? लॉट ऑफ रीजंस. आंखों में ड्राइनेस है या आंखों में कुछ स्पेस नहीं है ऑपरेशन करने की, सम अदर कॉम्प्लिकेशन इन दी आई. तो देयर आर मल्टीपल रीजंस. तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस दैट कॉस्मेटिक सर्जरी इज नॉट फॉर एवरीबडी एंड सारे टेस्ट करके फिर हमें पता लगता है कि हट सकता है कि नहीं. बट आजकल येस, बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है. हम सबको लगता है चश्मा हटाने का सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, लेसिक. लेकिन अब लेसिक से भी बेटर ऑपरेशंस अवेलेबल है. तो लेसिक से ऊपर एक स्माइल सर्जरी आई, उसके बाद एक कॉन्ट्यूरा विजन आया जो आज की डेट में लेटेस्ट है. तो आजकल मेजॉरिटी लोगों के हम लोग कॉन्ट्यूरा विजन लेज़र से चश्मा ठीक करते हैं. बट कॉन्ट्यूरा विजन या ये जो भी लेज़र्स है ना, इनकी एक लिमिटेशन है कि 8 नंबर तक हटा सकते हैं. लेकिन चश्मे का नंबर तो आपका 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15, 20, 25, 30 तक भी हो सकता है. तो 8 नंबर से ऊपर जिसके चश्मे का नंबर है उसके लिए एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होगी जिसको कहते हैं ICL. तो ICL क्या चीज़ होती है? एक पतला सा लेंस है जिसमें आपके चश्मे की पावर होती है और उसको आंख के अंदर परमानेंटली डाल दिया जाता है. तो सारी पावर आंख के अंदर आ गई, बाहर से कोई चश्मा नहीं पहनना और आपका चश्मा पूरी लाइफ के लिए हट गया. फिर एक क्वेश्चन में से बहुत कॉमनली पूछते हैं लोग कि डॉक्टर साहब चलो ठीक है, आज की डेट में तो चश्मा हटवा लिया, अब क्या पूरी लाइफ चश्मा हटे रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा पहनना पड़ेगा कभी? तो देखिए क्या होता है कि एक बार आपको ऑपरेशन हो गया, वैसे तो पूरी लाइफ के लिए 100 साल के लिए नहीं पहनना चश्मा. लेकिन हम सब की बॉडी में एज के साथ चेंजेस आएंगे और हम सब लोग, आप भी, मैं भी, आप भी, हम सब की एज जब 45 के ऊपर जाएगी तो हम सब की आंखों में एक रीडिंग का नंबर आ जाएगा. इवन आफ्टर लेसिक? After मतलब या LASIK? कोई भी सर्जरी? लेसिक कराओ, कॉन्ट्यूरा कराओ, ICL कराओ, कुछ भी कराओ, अच्छा. रीडिंग का नंबर तो आना ही आना है हर इंसान की आंख में 45-50 की उम्र में. अच्छा. तो 45-50 के बाद अब प्रिपेयर्ड हो जाओ कि जब भी पढ़ाई करनी है, पास का काम करना है तो चश्मा पहनना है. दूर की नज़र अभी भी साफ है, घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, स्विमिंग करना, जिमिंग करना, एडवेंचर करना, एवरीथिंग विदाउट ग्लासेस. बट नियर के लिए यू हैव टू वेयर. तो ये नियर वाली ठीक नहीं हो सकती? हो सकती है, अच्छा, ये भी हो सकता बट 45 के बाद लोगों की मोटिवेशन इतनी कम हो जाती है. है. अब तो ऐसे ही पढ़ लूंगा. अब तुम्हारे बच्चों का हटा दो आप. सही बात है. लेकिन सर राइट टाइम भी है इसका कोई कि इतना नंबर है तो तभी करानी चाहिए? देखो, कोई भी अगर पेशेंट चश्मा हटवाने की सोच रहा है तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है. पहला होता है कि उनकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, नंबर स्टेबल होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, बॉडी में चश्मे के अलावा, आंख में चश्मे के अलावा और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो और कोई कॉम्प्लिकेशन है फिर हम ये ऑपरेशन नहीं करेंगे, कॉस्मेटिक है. अच्छा, अगर लेडीज़ करा रही हैं तो प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं होनी चाहिए. और आप ना कुछ इस तरह की दवाई न खा रहे हो जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो. जैसे कुछ लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स खा रहे हैं, कुछ लोग स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, तो फिर भी हम ये ऑपरेशन नहीं करेंगे. सो जब आप आओगे चेक करने तो ऑफकोर्स एक 15-20 तरह के टेस्ट होंगे, प्लस ये सब चीज़ें चेक होंगी. दैट इज़ वाई 70%, 30% को हमें डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है, दैट यू आर नॉट सेफ, विल नॉट डू. बिकॉज ऑल दीज सर्जरीज ना, पहला कंडीशन है कि सेफ होनी चाहिए. छोटे छोटे बच्चे, 18-20 साल के बच्चे, वी डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट, वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, इट हैज़ टू बी 100% सेफ फॉर यू, देन वी प्रोसीड. सर मैं पूछ रहा था कि डाइट और लाइफस्टाइल आजकल का, क्योंकि यंगस्टर्स को बाहर का खाना बहुत पसंद है और पहले तो हमने सुना था कैरेट एंड ऑल, स्पिनच बहुत अच्छी होती है आईज के लिए, बट आजकल ये भी आ गया है, प्योरिटी भी नहीं रही है नेचुरल चीज़ों में भी. तो डाइट और लाइफस्टाइल कैसे आपकी आंखों को इम्पैक्ट करती है, और अगर हम कुछ रेमेडीज आप रेकमेंड करते हो तो वो क्या करते हो? देखो, आइज़ के लिए लाइक वी डिस्कस बिफोर कि हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना. अगर आपकी डाइट वैसी बैलेंस्ड है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल सब प्रॉपरली जा रहे हैं, तो ये आइज़ आर हेल्थी. बट ये जो आपने पॉइंट बोला ना, कैरेट और स्पिनच वाला, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. कितने सारे पेशेंट्स को मैं ऐसा देखता हूँ, आँख की नज़र कम हो रही है, भर भर के गाजर खाना शुरू कर देते हैं, भर भर के धनिया खाते हैं, भर भर के आंवला खाते हैं, 1-2 साल खाते रहते हैं, कुछ नहीं होता, फिर डॉक्टर के पास आते हैं. सर आंवला भी वर्क नहीं करता? ये तो बहुत सुना है आंवला. कुछ भी काम नहीं करता. देखो, गाजर, आंवला, हरी सब्जियां वैसे बॉडी के लिए हेल्दी है, बट अगर आंख की नज़र कम हो रही है तो आंख में कोई प्रॉब्लम हो रही है. इन सबको प्लीज़ छोड़ दो कि गाजर खाए जा रहे हो, वो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वो इतनी बढ़ गई, ठीक हो नहीं रही, अब पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा है, पेशेंट कह रहा है अब क्या करूँ मैं यार, अब तो बात हाथ से निकल गई, तो पहले क्यों नहीं आया? तो मैं गाजर खा रहा था सर. तो आई थिंक वेयर वी आर लैकिंग ना, आई थिंक वी आर लैकिंग इन अवेयरनेस एंड एजुकेशन. एंड हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास प्रोग्राम्स अभी नहीं हैं इंडिया में जो इनफैक्ट स्कूल्स में भी ये सब प्रोग्राम्स होने चाहिए, विच मेक्स यू अवेयर कि मिथ से दूर रहना है. एंड वी हैव टू फॉलो व्हाट इज़ रियल एंड टेक एन ओपिनियन ऑफ अ प्रोफेशनल ना. प्रोफेशनल अवेलेबल है ना,
और कोविड के बाद तो अब सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन हैं. व्हाट इज़ द हार्म अगर आप 5 मिनट से बात कर लो. सही बात है. लेकिन सर लोगों में थोड़ा आजकल वो हो गया है कि जैसे जाएंगे तो ये बोलेंगे कि करा लो, लेज़र करा लो या ये करा लो, जैसे फोर्स करते हैं आजकल. ये भी माइंडसेट है मत आजकल कराओ. लोगों का. एक डॉक्टर से मिलो, दूसरे से मिलो, नहीं बात बन रही, तीसरे से मिलो. बट वट एवर यू आर डूइंग, डू इट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेशनल. सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन विल ओनली कॉज यू हार्म इन द लॉन्ग रन. सही कह रहे हो सर. और ये हम भी फील करते हैं कि इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज आपको हमने बुलाया है. अच्छा, जैसे यू वर सेइंग कि लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स. देखो, लाइफस्टाइल रिलेटेड एक तो हमने बात करा स्क्रीन से डैमेज है, एक ना डायबिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है. और इंडिया तो कैपिटल है. एंड वी आर डायबिटिक कैपिटल ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड. ब्लाइंड कैपिटल तो है ही, डायबिटिक कैपिटल भी है, क्योंकि हम सुबह खाते हैं पराठे और शाम को खाते हैं पूरी, और उसके बाद चीनी खाते रहते हैं, कभी जूस पी लिया, कभी ये कर लिया. एंड डायबिटीज़ की ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस है अगर मैनेज नहीं हुआ. डायबिटीज़ पूरी बॉडी को ख़राब करेगी, आंखों को ख़राब करेगी, गुर्दों को ख़राब करेगी, हड्डियों को ख़राब करेगी, हर सत्यानाश कर देती है बॉडी का. सो दिस इज़ अ बिग लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. जैसे अमेरिका, वेस्टर्न एरियाज़ में ये और बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ तो बर्गर्स खाते रहते हैं. तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब डायबिटीज़ का असर आपके पर्दे पे आता है और आप अंधे हो जाते हो, ये वहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न है ब्लाइंडनेस का. अमेरिका, यूरोप में. अपनी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली कैटरैक्ट है. कैटरैक्ट मोतियाबिंद होता है, और मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे 10 मिनट के ऑपरेशन से हो सकता है, फिर भी लोग नहीं करा पाते. क्यों नहीं करा पाते? एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तीसरा फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है. देन अनफॉर्चुनेटली वी आर द कैपिटल. सर फैसिलिटी तो हम उस पर डील नहीं कर सकते, लेकिन अवेयरनेस पे हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं. वी आर द राइट मीडियम आई गेस. सर आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं. आपने कितने ऑपरेशंस करे थे एक दिन में? सो बेसिकली ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया था, एंड वी ऑपरेटेड 250. सो इट वाज फॉर 250 लेसिक पेशेंट्स इन अ डे, एंड आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील. नॉट एट ऑल सर. तो मतलब 250 आपने कैसे करा? मतलब नहीं, आई थिंक इट इज अ बिग डील, क्योंकि टाइम जाता है और 24 तो घंटे होते हैं और मेजर अटेंशन भी और देनी होती 250 होगी. लोग. मैं तो ये सोच रहा हूँ ये हुआ कैसे? अच्छा सर, इससे पहले भी कोई रिकॉर्ड था जो आपने ब्रेक इससे पहले कोरिया का रिकॉर्ड था, आई थिंक 240 कुछ का था. ऑल राइट. या सो ऑफ कोर्स यू कांट डू इट अलोन. एक डॉक्टर की एनर्जी लेवल है, एक फोकस भी चाहिए होता है सर्जरी में. सो वी वर टीम ऑफ 6 डॉक्टर्स एंड वी हैड 3 मशीन्स विद अस. तो 3 मशीन 6 डॉक्टर्स बहुत कंफर्टेबली इसको अचीव कर सकते हैं. एंड ये भी ऐसा नहीं है कि दिस इज द लिमिट फॉर अस. इंडिया में तो वी कैन इवन मेक बिगर रिकॉर्ड्स विद नंबर्स बिकॉज वी आर सच अ पॉपुलेशन. एंड नाउ वी आर सेइंग कि चलो अब 250 हो गया, लेट अस मेक इट 500 नाउ. लेट अस रेज द बार फॉर द वर्ल्ड, कि अब इंडिया में ही रहे और किसी कंट्री में जाए ना. हमारे बाद बस चाइना बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकते. पर सर इसमें वो देखना आप सेफ्टी बढ़िया रहे, किसी को कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि रिकॉर्ड भी जब बनाना है. पेशेंट्स आए थे तो उन्होंने कहा नहीं सर मुझे रेस से बाहर करो, मुझे आराम से ट्रीट करना जरा. जो पेशेंट्स ने पार्टिसिपेट करा था हमने उनसे पहले ही डिस्कस किया था. सो इट वाज ऑल प्लान्ड. ऐसा नहीं है कि हमने बस ऑन द मोमेंट हमने बना दिया. बट ऑफ कोर्स पेशेंट्स के मन में थोड़ा सा हिच था, तो दे वर ऑल एक्सप्लेन कि भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने आप को पुश कर रहे हैं. इट इज़ जस्ट दैट कि जो चीज़ हम लोग 2-3 दिन में स्प्रेड करके करते हैं, वी आर ट्राइंग टू डू इट टुगेदर. एंड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो होना, दैट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया कि भाई पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. बाकी एवरीथिंग इज सेकेंडरी. रिकॉर्ड बने ना बने भाड़ में जाए, बट क्वालिटी शुड बी फर्स्ट. एंड गॉड इज विद अस, तो बन गया रिकॉर्ड. सर अब ये रिकॉर्ड कब ब्रेक करने वाले हैं आप फिर से अपने? करते हैं, अभी मेहनत करते हैं कुछ ना कुछ. सर कितना टाइम लगता है एक सर्जरी में? कितना टाइम? अबाउट 5 to 6 मिनट्स का सर्जरी है. इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसीजर. एंड ये सर्जरी इतनी एडवांस्ड है कि कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है. आप एक लेज़र मशीन पे लेटे हो, ऊपर लेज़र है, 10 सेकंड का लेज़र आएगा, अगले दिन सुबह उठो चश्मा हट गया. 3-4 दिन का थोड़ा परहेज कर लो कि आंख में धूल मिट्टी ना जाए, पानी ना जाए, मोबाइल कंप्यूटर कम रख लो. 1 हफ्ते के बाद जो मर्जी करो. सर जनरल ऑडियंस के लिए आई केयर टिप्स जो अगर लोग करना चाहें तो वो आप बता सकते हो कुछ? ओनली 1 टिप, आंख में प्रॉब्लम है डॉक्टर से मिल लो. आई डोंट थिंक एनीथिंग, मतलब जस्ट टू कंक्लूड व्हाट वी आर डिस्कसिंग. नहीं, अगर प्रॉब्लम भी नहीं है स्टिल उसको हेल्दी रखनी अपनी आंख. कुछ नहीं करना. अच्छा, कई लोग मैं देखता हूँ बहुत कॉमन ये लोगों में होती है, वो पानी के ना छपके मारते रहते हैं. सुबह उठते हैं आंखें धो ली, दोपहर को आंखें धो ली, शाम को आंखें धो ली. सबसे बुरी चीज़ है, हमारी आंखों में नेचुरल ऑयल्स हैं
जिनका काम है आंखों को लुब्रिकेट करके रखना, ड्राई होने से बचाना। बार बार पानी से धोते रहोगे, ऑयल्स हट जाएंगे, ड्राइनेस आ जाएगी। ड्राइनेस के पेशेंट्स मैं रोज़ देखता हूँ अपनी ओपीडी में, और ड्राइनेस इस तरह की बीमारी है, ना ये जीने देती है ना ये मरने देती है। पूरे दिन पेशेंट परेशान, आंखों में रड़कन हो रही है, पानी निकल रहा है, खुजली हो रही है, लाली हो रही है, सिर्फ ड्रॉप डालते रहो, हर 1 घंटे में आधे घंटे में ड्रॉप डालते रहो। कितना ड्रॉप डाल दोगे? सही बात। कोई फायदा नहीं ना। तो ये सब चीज़ें मत करो। सर बहुत लोग यूज करते हैं आई कूल, वो सही है, रिकमेंडेड मत है, करो, नहीं प्लीज, करनी हाथ चाहिए, जोड़ के बोल क्योंकि रहा हूँ। बहुत से लोग ना ड्राइनेस हो गई तो उसको डालते हैं, इरिटेशन हो रही है वो डाल ली, और भी आंखें लाल हो गई वो आई कूल डाल ली। सर बहुत से लोग तो गलत चीजें करने के बाद डाल लेते हैं कि पता ना चले। मैं वही कह रहा था, लाल आंखें जब लाल होती हैं उसी लोग क्या करते हैं, आजकल ये बहुत फेमस हो रहा है, जैसे लोग घर जाने से घर पहले ड्रेस करते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं, तो घर जाने से पहले आई कूल। मत डालो प्लीज़, ये सब दवाइयाँ मत। सर क्यों डाला, एक बार बताओ ना खास उन लोग के लिए। नहीं, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, इसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, हमें नहीं पता इसमें क्या है, ना इसमें प्रॉपर रिसर्च हुई है, ना इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता है, ना इसके लॉन्ग टर्म यूज़ के बारे में पता है। भैया पता चला लॉन्ग टर्म डाले जा रहे हो आँख में मोतियाबिंद हो गया, या डाले जा रहे हो आँख में एलर्जी होगी, ठीक ही नहीं होगी। भाई यहाँ जो हम आपको दवाइयाँ दे रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन, वो रिसर्च्ड मेडिसिन हैं, उन पे कई सालों की रिसर्च हुई है, स्टडी हुई है, पहले एनिमल ट्रायल्स हुए, फिर ह्यूमन ट्रायल्स हुए, फिर उसको मार्केट में लॉन्च करा गया सेफ फॉर ह्यूमन यूज़। इन सब की आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई रिसर्च थोड़ी है। इसमें क्या है, उसका जिंजर का रस, अदरक का रस, प्याज का रस, गाजर का रस, लहसुन का रस, इससे क्या हो जाएगा? और कुछ लोग तो रूटीन में डालते रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं तब भी डालते रहते हैं। प्लीज़ 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 रिक्वेस्टिंग ऑल द ऑडियंसेस हु आर विद अस, मत करो ये सब चीज़ें। कोई प्रॉब्लम है, विजिट अ डॉक्टर, टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, डू नॉट यूज़ दिस थिंग्स, लॉन्ग टर्म में ख़राब कर जाएगा आंखों को। इन सब दवाइयों में, कई सारे होम्योपैथिक दवाई में स्टेरॉइड्स होते हैं। अब स्टेरॉइड्स को आप लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे, आंख में काला मोतिया हो गया, सफ़ेद मोतिया हो गया, पर्दा ख़राब हो गया, क्या करोगे फिर? और आंख एक बारी चली जाती है, आंख को रिप्लेस नहीं कर सकते, देन यू हैव टू लिव विद इट। देन व्हाई आर यू टेकिंग सो मच ऑफ रिस्क? भाई कोई नई फैसिलिटी अवेलेबल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए तो अलग बात है ना, सब कुछ यहाँ पे। सर आंखों को रिप्लेस नहीं कर सकते, आई ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। राइट, सो आई ट्रांसप्लांट के मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअली लोगों के मन में ये होता है कि आई ट्रांसप्लांट का मतलब है पूरी आंख को निकाला, नई आंख को लगा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। आई ट्रांसप्लांट में सिर्फ आंख का एक ही हिस्सा बदला जाता है, आगे का शीशा, जिसको हम काली पुतली कहते हैं, सिर्फ इसको बदल सकते हैं हम, और किसी चीज़ को नहीं बदल सकते। तो अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इसको बदल के तो हम आपका ठीक कर देंगे, बाकी किसी में प्रॉब्लम आ गई वो नहीं ट्रांसप्लांट हो सकता। राइट, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको, और जैसे आपने आई ट्रांसप्लांट की बात करी, हमारे देश में इतने सारे ब्लाइंड लोग हैं जो दोबारा देख सकते हैं अगर कोई इंसान अपनी आंखों का दान कर दे और उनको वो दान की हुई आंख मिल जाए। अगर आप अपनी आंखों का दान करोगे तो आपकी आंखों से 2 अंधे लोगों को रोशनी मिलेगी दोबारा। फिर भी हमारे देश में लोग डोनेट नहीं करते। भाई एक बार आप मर गए हो, आंखों का कोई रोल नहीं है ना, दान कर दो, क्या पता कोई इंसान देख पाए, फिर भी नहीं दान करते। आई थिंक वी शुड ऑल बाय द आपके चैनल के माध्यम से, आई रियली वांट टू गिव ऑल योर ऑडियंसेस दिस मैसेज कि आंखों का दान करो, प्लेज टू डोनेट योर आइज। मतलब इट्स फॉर अ कॉज। आपकी बॉडी खत्म होगी, एटलीस्ट किसी और के काम आ जाएगी। एंड सर आई ट्रांसप्लांट कितना कॉस्ट करता है? वेरीज। तो अगर आप लेज़र वाला प्रोसीजर करते हैं तो करीब 1 लाख का खर्चा आ जाता है, नॉन लेज़र वाला करते हैं तो 20 से 30 हज़ार में भी हो जाता है। अच्छा, नॉट एक्सपेंसिव। द ओनली थिंग दैट इज़ लैकिंग इज़ कि हमारी डोनेशन ही नहीं हो रही, तो हमारे पास आईज ही नहीं है ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो हम कैसे किसी और को रोशनी दें। और अगर अवेलेबल है तो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा, सप्लाई कम, तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। सर मैं जानना चाह रहा था कि मतलब इन जनरल भी कभी कुछ आई इरिटेशन हो जाए या कुछ हो जाए तो सब लोग क्विक रेमेडीज की तरफ भागते हैं, कि जैसा आपने कहा पास वाले मेडिकल स्टोर पे चले गए, आंख धो ली। हाउ टू असेस कि वी नीड टू सी अ डॉक्टर नाउ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है ना कि हाउ विल यू असेस? आँख में क्या हो सकता है? लाल हो सकती है। आँख के लाल होने के 100 कारण हैं। अब आपके आँख में कौन सा कारण है हमें क्या पता, वो तो चेक करके पता चलेगा ना। बट आपने ऐसी कुछ भी डाल ली, बिकॉज हर इंसान की आँख, ज़्यादातर लोगों की एलर्जी से ठीक हो जाते हैं, तो आपने भी एलर्जी की दवाई डाली तो नहीं ठीक होगा ना, तो फिर कैसे होगा ये? तो मतलब कुछ भी छोटी सी भी चीज़ हो तो कंसल्ट ऑनलाइन, 200 रुपये दो, प्रैक्टो में अभी बात करा देंगे डॉक्टर से, एक ओपिनियन तो होगी ना।
फिर ठीक है, डॉक्टर ने दवाई चलाई, अब ठीक नहीं हो रहा, गो टू अ हॉस्पिटल और चेकअप कराओ। वहाँ से ठीक नहीं हो रहा, गो टू अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, बट डोंट सेल्फ मेडिकेट। मतलब दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। आंखों का सर पीला भी होना थोड़ा हो सकती है आंख पीली हो सकती है, बहुत सारे कारण में पीली हो सकती है, जॉन्डिस हेपेटाइटिस से पीली हो सकती है आँख। तो आंख को साफ करने के लिए गुलाब जल डाल देते हैं लोग। सर मैंने कल ही डाली आईकुल। सर बहुत लोगों में हम भी आते हैं, बट आज हम भी अवेयर हुए हैं और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच Thank you for फॉर inviting कमिंग me. सर, मजा आ गया। आपने इतने प्यार से, इतने अच्छे और इतने क्लियर शब्दों में सब कुछ समझाया है ना। ऑडियंस बोलेगी डॉक्टर तो डांट रहा है हमें। नहीं नहीं सर, आपने हर चीज प्यार से बताई है। और हर चीज लॉजिकली बताई है। मतलब मैं ना इस वीडियो से किसी को डराना नहीं चाहता हूँ। द ओनली कंसर्न इज दैट पीपल शुड बिकम मोर अवेयर नाउ एंड स्टार्ट टेकिंग थिंग्स मोर सीरियसली। ये दादी माँ के नुस्खे नहीं चलते। दादी माँ का टाइम भी और था ना तब, अब टाइम और तब है। चीजें असली थी, प्योर थी। जैसे अरे क्योंकि दादी माँ के टाइम पे लोग फोन में नहीं घुसे होते थे, 18 इतने घंटे बैठते, 10 घंटे स्क्रीन टाइम है लोगों का। बट यू कांट एस्केप, क्या करो, लाइफस्टाइल ही ऐसा है। जितनी तगड़ी टेक्नोलॉजी हो रही है उतनी तगड़ी बीमारियां हो रही हैं। देन यू डू ऑल दिस प्रिकॉशंस, 20-20-20 करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालो एंड यू आर कंफर्टेबल। ऑसम सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, अगर आपको सर को रीच आउट करना है तो सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। सर का यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर वो रेगुलरली कंटेंट बनाते रहते हैं अवेयरनेस के लिए, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका गोल बटन यहाँ स्क्रीन पे आ रहा होगा। सर का इंस्टाग्राम लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो जुड़िए। अच्छा एक चीज और बोल देता हूँ, चलो मान लो आंख में कोई प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, एटलीस्ट यूट्यूब चैनल तो देख लो। यूट्यूब चैनल तो देख ही लो भाई। एटलीस्ट यू विल गेट सम नॉलेज फ्रॉम देयर। और कोई दिल्ली एनसीआर में रहता है तो सर का लाजपत नगर में है। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। 7 हॉस्पिटल्स दिल्ली एनसीआर में है, I7 हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलिटी है ना। और सर वैसे ये बहुत कमेंडेबल चीज़ है, आप इतने बिजी रहते हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहे हो और कंटेंट भी बना रहे हो ऑनलाइन, तो आपका इंटेंशन पता चलता है कि कितना प्योर है, कितना प्योरली आप लोगों को हेल्प करना चाह रहे आई हो। थिंक तो इन सब चीज़ों से ना बहुत फ़र्क भी आना शुरू हो गया है। पीपल आर मोर अवेयर। जैसे एक पेशेंट मेरे पास आई, उसकी आंख में -30 का नंबर, -30 30 नंबर, इतना मोटा चश्मा। अब वो चश्मा पहने तो लोग उसको चिढ़ाएं, ये तो डबल बैटरी है जी चश्मे से। उस चक्कर में वो पहने ना तो उसको यहाँ पे कौन खड़ा है वो भी नहीं दिखता। घूमे जा रही है, परेशान हो रही है, कुछ हो नहीं पा रहा, शादी नहीं हो रही। उसने वीडियो देखा, वो कहती अरे ये तो हट सकता है। वो मेरे पास आई, हटा दिया चश्मा। एंड वो कहती है डॉक्टर साहब अगर आपका नहीं होता ना चैनल तो मैंने तो पूरी लाइफ अपनी हैंडीकैप में निकाल देनी थी। दिस इज द चेंज व्हिच वी हैव आल्सो सीन पीपल जो ऐसे करके लिटरली ऐसे करके पढ़ते थे, ऐसे करके। एब्सोल्युटली, एंड इट्स अ लाइफ चेंज। मतलब 30 नंबर किसी का हटता है ना, उसकी लाइफ बड़ी बात। ओवरटर्न हो जाती है, यू टर्न हो जाता है लाइफ का। तो वही चीज़ मैं अपनी ऑडियंस से बोलूँगा कि भाई आई एम श्योर हर किसी के ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है जो चश्मे पहनता है, जिसको उससे डील करना है, हटाना है। ये पॉडकास्ट उनको शेयर करें और सर को रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में सर के और सभी चिढ़ाओ links भी हैं। मत भाई ऐसे किसी को कि चश्मा लग गया तो ये तो डबल बैटरी अब है। हट सकता है सबके चश्मे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो यंगस्टर्स देख रहे हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स की भी एज हो रही है और सबके एज के साथ आई प्रॉब्लम्स पेरेंट्स में बहुत कॉमन है, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को भी समझाओ थोड़ा। आप लोग अवेयर हो, आप लोग कंटेंट कंज्यूम स्पेशली कर रहे जब हो। हमारी एज 45 के ऊपर होती है ना, वी ऑल मस्ट विजिट एन आई डॉक्टर वंस, क्योंकि उसके बाद ना आईज में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, नई नई बीमारियां आ सकती हैं, काले मोतिया की दिक्कत है, प्रेस बायोपी की दिक्कत है, तो एक 45 में आपका चेक हो जाना चाहिए। और बच्चों को तो भाई फोन वोन यूज मत करने दो बिल्कुल भी। बच्चों नहीं, बड़े भी, हम भी कम करने वाले हैं। आप लोग भी करो और सुबह सुबह उठ के फोन ना देखो, रात को आंख बंद करके मत देखो, अवॉइड करो, स्क्रीन टाइम कम करो। पर पॉडकास्ट तो देखते रहो यार, वहाँ वो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो स्क्रीन टाइम में 1 घंटा तो चल जाता है। 2-3 कर लो यार। कह रहे मेरा कंटेंट भी देख लो, 2-3 कर लो। तो यहाँ पे हमारा चैनल और सर का चैनल तो आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए। और अपना ध्यान रखो, एंड सर से कैसे कनेक्ट करना है ये हमने बता ही दिया है। तो मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट। सर योर फाइनल वर्ड्स। आई थिंक मैं लोगों को मैसेज ये देना चाहूँगा कि मोर पीपल शुड बी इनकरेज टू बिकम डॉक्टर्स एंड टेक मेडिसिन एज ए प्रोफेशन। डॉक्टर बनना इज़ अ वेरी कूल प्रोफेशन, इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग प्रोफेशन। इट गिव्स यू हैप्पीनेस, बहुत खुशी मिलती है जब आप एक डॉक्टर होते हो, किसी का इलाज करते हो, एंड वो पेशेंट आपको फिर एक भगवान की तरह समझता है। सो आई थिंक that is where you're living on the edge, you're dealing with life and death matters, and I think it's a beautiful profession, you all must go ahead for this. बिल्कुल भाई, मजा आ गया। ऑलराइट जनता, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। वी गाइस लव यू, टिल देन बाय Bye bye. बाय।